हमारा जो क्रिएशन है प्योर फॉर्म ऑफ भगवान का क्रिएशन है। कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं। जब हम भगवान के बच्चे हैं, हमारे पास भी भगवान की तरह अनलिमिटेड पोटेंशियल है, बट हम उसको अनलीश क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज ऑफ आवर लिमिटेशंस, लिमिटिंग बिलीव्स, इमोशंस, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, वो सब। सो ये सारे हीलिंग प्रोसेसेस आपके अनवांटेड लेयर्स को पील ऑफ करने की तरह है। ओके। जैसे एक प्याज होता है, उसके मल्टीपल लेयर्स होते हैं। हमारा ट्रू हिडन पोटेंशियल प्याज का सेंटर समझ लीजिए। अनवांटेड लेयर्स जो हमने इकट्ठा किए वो ऊपर की लेयर्स है। फॉर मी ट्रू स्पिरिचुअलिटी है उसके लिए एक एक लेयर्स को पील ऑफ करना, आपके अंदर के जो भगवान पोटेंशियल है उसको बाहर लेके आना। जब उस भगवान के पोटेंशियल को हम बाहर लेके आने लगते हैं, ऑटोमेटिकली गोल्स मैनिफेस्ट होने लग जाते हैं, रास्ते खुलने लग जाते हैं। ये कैसे हो रहा है? लगने लग जाता है बिकॉज ऑलरेडी आप हाई वाइब्रेशन पर वाइब्रेट करते हो। रिजल्ट्स किसको आते हैं? जिसके हाईएस्ट वाइब्रेशन है, पॉजिटिव वाइब्रेशन। एंड ऑटोमेटिकली ऐसा क्यों हाईएस्ट वाइब्रेशन जो बोलते हैं, जो हाईएस्ट ऐसा बोलते हैं वाइब्रेशंस अच्छे होंगे, हाई होंगे तो अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होती है, क्यों ऐसा? क्या नाउ डॉक्टर डेविड हॉकिंस करके है, उन्होंने एक कॉन्शियसनेस चार्ट बनाया हुआ है जिसमें एक ग्राफ की तरह है, हर इमोशन का एक डिफरेंट वाइब्रेशन है। लाइक एंगर, गिल्ट, शेम, फियर, ये सब लो वाइब्रेशंस है। लव, हैप्पीनेस, जॉय, फुलफिलमेंट, पीस, ये सब हाई वाइब्रेशंस है। मतलब इसका डेटा है? ऐसा कुछ डेटा है, उन्होंने 20,000 लोगों को रिसर्च करके ये पूरा वाइब्रेशनल डेटा बनाया है। अच्छा, ओके। पावर वर्सेस फोर्स बुक का नाम, पावर वर्सेस फोर्स, ओके। पावर वर्सेस फोर्स। सो जब हम लो वाइब्रेटरी स्टेट में होते हैं, ऑटोमेटिकली लो वाइब्रेटरी इमोशंस हम अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मैग्नेटिक पावर होता है, लो मैग्नेटिक पावर हो तो ज़्यादा आयरन पार्टिकल्स अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा या कम डिस्टेंस से ही अट्रैक्ट कर पाएगा। हम जब लो वाइब्रेटरी स्टेट में वाइब्रेट करते हैं, एंगर, फियर, सैडनेस, गिल्ट, शेम, उस टाइप के सिचुएशंस हम और अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम और एंगर और गिल्ट और शेम और सैडनेस फेस करते हैं। सो हीलिंग प्रोसेस के थ्रू, मेडिटेशन प्रोसेस के थ्रू, जब हम ये वाइब्रेशंस को लेट गो करके हाई वाइब्रेशंस पे मेंटेन करने लगते हैं खुद को विथ ग्रैटिट्यूड, लव, पीस, जॉय, और सिचुएशंस अट्रैक्ट करते हैं जिसके थ्रू हम अगेन इन्हीं इमोशंस को एक्सपीरियंस कर पाए। सो इट्स अ साइकिल। इट्स नेगेटिव में जाएंगे तो नेगेटिव, करेक्ट, नेगेटिव होता रहेगा, बट पॉजिटिव रहेगा तो अच्छा फील होता रहेगा, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में रहोगे। लाइफ इज लाइक एन अपवर्ड स्पाइरल ग्रोथ। ओके, और आप उसमें ग्रो करोगे, वरना उसमें नीचे जाओगे। हाँ, हमने बात किया दो टेक्निक्स के बारे में, आई थिंक बात किया था ना हमने। हम जिनशिन जुत्सु बात किया, दूसरा टैपिंग, तीसरा एक और कुछ बचा होता है। तीसरा साउंड फ्रीक्वेंसी के थ्रू। हाँ, एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी म्यूजिक्स होते हैं जिसके थ्रू सुनने से ही इमोशंस एंड ट्रॉमास क्लियर होते हैं। वो हम ओपनली बता नहीं सकते, एक सिस्टम स्ट्रक्चर फॉलो करके ही समझा पाएंगे कॉन्टेक्स्ट। दूसरा कुछ वर्ड्स एंड सिलेबल्स होते हैं जिसको हम चैंट करने से उस ट्रॉमा को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ओके, चैंटिंग जिसमें होती है। ओके, इसमें जैसे मैं रिलीजन पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो हिंदुइज्म में ओम, चांट, ये सब होता है। जैसे मुस्लिम्स में हमें दुआ पढ़ाई जाती है, हाँ जी, अजान होती है, ये सब में भी पावर होता है कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। कैसा, कुछ इसका बता सकते हो क्या होता है? सो हर शब्द का एक वाइब्रेशन होता है। हमारे एंशियंट्स ने जो भी हम आपके प्रेयर्स बनाए हैं, अजान वगैरह या ओम किया है, उनको मेडिटेटिव स्टेट में एक्सपीरियंस हुआ। इस साउंड के वजह से कुछ प्रोग्रेस हो रहा है, दैट्स वाई आगे की जनरेशन को पहुंचाया गया है। अभी हिंदू कल्चर में, सनातन धर्म में कहा जाता है ब्रह्मांड का क्रिएशन कैसे हुआ, पहले ओम साउंड आया, देन द एंटायर यूनिवर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। अच्छा, जैसे इस्लाम में कुन फयाकुन बोलते हैं। कुन फयाकुन। हाँ। और बाइबल के मुताबिक फर्स्ट लाइन में कहा जाता है फर्स्ट देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज गॉड, मतलब पहले शब्द था, देन पूरा ब्रह्मांड का क्रिएशन हुआ, विच मीन्स व्हाट, साउंड इज द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन। सो जब हम साउंड को ही इस्तेमाल करेंगे जिसने पूरे ब्रह्मांड का क्रिएशन किया, ऑब्वियसली हमारे लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम को हम हील कर सकते हैं। बस उसको हमें आना चाहिए, उसको कैसे चैनलाइज करके हम हील कर पाए। साउंड हीलिंग हम वॉइस के थ्रू कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी म्यूजिक के थ्रू कर सकते हैं, वेरियस हीलिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। राइट। अच्छा, इसमें मैंने एक वीडियो देखा था मैंने, आपने भी शायद वो देखा ही होगा कि अलग अलग राइस होता है, एक को नेगेटिव वर्ड्स बोलते रहते हैं, हाँ, एक को पॉजिटिव वर्ड्स बोलते रहते हैं। बिल्कुल। तो जिसको नेगेटिव वर्ड्स बुरा भला बोलते हैं वो सड़ जाता है, वाइट वाला एकदम अच्छा रहता है। हाँ जी, पॉजिटिव वाला जी, वो, ये इसका ही कुछ है फंडा साउंड कह सकते हैं। एट द एंड जो हम वर्ड्स बोल रहे हैं वो भी एक फॉर्म ऑफ साउंड है, और वाटर में एनर्जी को स्टोर करने का कैपेसिटी है। डॉक्टर मसोरी इमोटो है जिन्होंने
मैसेजेस ऑफ वाटर करके बुक लिखा है, आप सर्च कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया, एक ग्लास पानी लिया और बस एक स्टिकर पे एंगर करके लिख के चिपका दिया और उस पानी को -25 डिग्रीज पे फ्रीज कर दिया। उस पानी को लैब में लेके गए जहाँ पे -5 डिग्रीज है, और जब उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा बहुत डिस्टर्ब पैटर्न दिखा। सेम एक्सपेरिमेंट लव वर्ड्स चिपका के या ग्रैटिट्यूड वर्ड चिपका के उन्होंने जब किया, ब्यूटीफुल फ्लरिशिंग फ्लावर की तरह वो सेल्यूलर पैटर्न बन गया। सो हमारे हर वर्ड का इम्पैक्ट होता है वाटर स्ट्रक्चर पे। अब वो राइस बाउल पे ही नहीं, हमारे बॉडी में कितना परसेंटेज वाटर है, मोर देन 70%। सो आवर एवरी थॉट एवरी इमोशन पूरे बॉडी पे इस तरह से इम्पैक्ट करता है, जिसके वजह से हमें चैलेंजेस आते हैं। सो वॉच योर थॉट्स, यू क्रिएट योर रियलिटी। एंड ये वर्ड्स आल्सो है ना, थॉट्स, वर्ड्स, इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स, वर्ड्स, इमोशन, फीलिंग्स, एक्शन, ये 5 चीज़ों पर फोकस करना है हमें। क्योंकि वही मैंने एक रील भी देखा था, उसमें ही बताया भी जा रहा था कि कैसे जो बच्चे होते हैं उनको भी हम जब कुछ बात बोलते हैं तो वो यकीन कर लेते हैं कि सुपरमैन है, वो उड़ सकता है, तो वो यकीन कर लेता है। यस, ऐसे आप कोई भी चीज़ बोले तो वो यकीन करते हैं। वही बच्चों को अगर आप फिर बार बार बोलते हो कि तू बुद्धू है, तू बेवकूफ़ है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तो वो चीज़ भी वो लोग मान लेते हैं और फिर वही उनकी रियलिटी भी बन जाती है। यस, राइट, इससे रिलेटेड कुछ बताना चाहोगे आप? जीसस क्राइस्ट का एक लाइन है, इफ़ यू हैव एज मच बिलीफ एज अ मस्टर्ड सीड ऑफ और हाफ ऑफ अ मस्टर्ड सीड, यू कैन मूव माउंटेन्स। मतलब मस्टर्ड सीड का जितना आपको खुद पे ट्रस्ट हो, आप पहाड़े हिला सकते हो। सेम पॉइंट है, हमें ये जर्नी क्या है लाइफ का, टू रियलाइज दैट वी हैव द गॉड पोटेंशियल इन अस। भगवान के पास जितना पोटेंशियल है हम में भी है। सो हीलिंग मेडिटेशन प्रैक्टिसेस के थ्रू वो पोटेंशियल जब हम एक्टिवेट करते हैं, हम थिंग्स फास्टर मैनिफेस्ट करते हैं। जो लोगों को 10 साल 20 साल 50 साल लगते हैं, हम कुछ महीनों में कर सकते हैं, कुछ सालों में ही कर सकते हैं। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।